Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English On. तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। और इस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर जो रिलेट करता है हॉर्नबिल से। और इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हों तो। और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने मिलकर के इस चैप्टर को लिखा है। और इस चैप्टर को लिखते समय गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने ये बताया कि किस तरह से समुद्री यात्रा पर निकला हुआ एक परिवार अपने आप को समुद्री तूफानों से लड़ता हुआ बचा पाता है। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, देखिए क्या होता है इस चैप्टर में। चैप्टर शुरू होता है एक छोटी सी समुद्री यात्रा से। और यात्रा काफ़ी ज़्यादा आपको लुभाने वाली है, डराने वाली है और साथ ही साथ जीवन से संघर्ष सिखाने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन जो 37 इयर्स का है, उसकी बीवी का एक सपना है कि वो भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाए समुद्री मार्ग से। और इस सपने को पूरा करने में उसके पतिदेव महोदय पूरा का पूरा साथ देते हैं। और इसके लिए इस युगल ने ट्रेनिंग भी ली, किस तरह से समुद्री यात्रा करते हैं, क्या सावधानियां बरतते हैं, क्या क्या आवश्यक सावधानियां, ये सब कुछ उन्होंने सीखा। और आपको बताता चलूं मैं, लिखने वाले जो दोनों लेखक हैं वो भी कोई आम लेखक नहीं है। इनमें से एक कैनेडियन ओलंपिक सेलर हैं, यानी कनाडा से ओलंपिक को खेलने वाले गॉर्डन कुक महोदय हैं। और दूसरे एलन ईस्ट साहब एक बहुत ही मजे हुए ट्रेनर हैं। इन दोनों ने अपने अनुभवों को साझा किया है इस किताब में, या यूँ कह लो कि इस पाठ में। तो आइए देखते हैं क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं इस परिवार को, और कैसे परिवार एकजुट होकर के अपने आप को समुद्री यात्रा से बचा पाता है। समुद्री यात्रा में यूँ कहूँ, समुद्री यात्रा में उठने वाले समुद्री तूफानों से कैसे लड़ता है और कैसे अपना जीवन बचाता है। बहुत तगड़ा संघर्ष है ये संघर्ष, शायद आप सुन लें तो आपके रंगोटे खड़े हो जाएं। ये कहानी सुनने में बहुत दिलचस्प है, साथ ही साथ दिखाती है कि अंत समय तक हार नहीं माननी है। क्योंकि जब आपको खाने के लाले हों, भूख लगी हो, सामने मौत खड़ी दिख रही हो, तो भोजन चाहिए या ज़िंदगी, लड़ना है, सिर्फ लड़ना है। ये नहीं पता कि इस लड़ाई के बाद जीत मिलेगी, जीवन मिलेगा या नहीं, लेकिन सिर्फ लड़ना है। और लड़ते लड़ते अंततः विजय भी होती है। लेकिन लड़ाई कितनी ज़्यादा संघर्षमय है, कठिन है, ये इस पाठ में बताया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। लेकिन चलने से पहले निवेदन करूंगा कि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चैप्टर शुरू होता है इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 ईयर एंड डॉटर सुजैन 7 ईयर्स एंड आई सेट सेल फ्रॉम पैलीमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जुलाई में 1976 की जुलाई में मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का जोनाथन जो 6 साल का है और मेरी जो लड़की है सुजैन जो 7 साल की है, एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं प्लाईमाउथ से, जो इंग्लैंड का एक पोर्ट है, एक राउंड लेने के लिए इस धरती का समुद्री मार्ग से, जैसा कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. 37 years businessman, नरेटर यहाँ पर है, और उसकी पत्नी है जिन्होंने एक लंबे समय से सपना देखा था समुद्री यात्रा का। And for the past 16 years, we had spent all our leisure timing honing our seafaring skill in the British waters. यानी कि ब्रिटेन के समंदर में पिछले 16 सालों से हमने अपने विलासितापूर्ण जीवन
के समय को समुद्र से होने वाले खतरों और उनसे बचाव को सीखने में बिता दिया। यानी हमने कोई और छुट्टियां नहीं मनाई और कोई आनंद नहीं लिया। जब भी हमें अवसर मिलता तो हम समुद्री यात्राएं करते छोटी छोटी, ताकि समुद्र से होने वाले खतरों और सावधानियों को भांप सके और अपने आप को समुद्री यात्रा का अभ्यस्त बना सके। तो किसी सपने को जीने के लिए काफ़ी पहले से तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी के बावजूद खतरा बना है। तो क्या किया जाए? आवर बोट का नाम भी है, अगर आप ध्यान से देखें तो, जिसका नाम है वेव वॉकर। वेव माने लहर होती, वॉकर माने चलने वाली, यानी लहरों पर चलने वाली आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर, जिसकी लंबाई 23 मीटर एंड 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, 30 टन की लकड़ी की बनी हुई सुंदर सी नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जिसको पेशेवर ढंग से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने महीनों व्यतीत किए थे, खर्च किए थे, फिटिंग इट आउट, इसको दुरुस्त करने के लिए, अर्थात लंबी समुद्री यात्रा लायक बनाने में महीनों लगे थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और इसको टेस्ट किया था, इसका परीक्षण किया था रफेस्ट वेदर, सबसे खराब मौसम में वी कुड फाइंड, जो हमें मिला। यानी गहन परीक्षण किया गया, महीनों लगा उसकी सारी स्थितियों को बनाने में कि क्या जरूरी है और कितना ज़रूरी है। 23 मीटर लंबी और 30 टन वजनी लकड़ी की बनी हुई ये नाव है, जिसका नाम है वेव वॉकर, और जिसमें शुरू होने वाली एक लंबी समुद्री यात्रा पूरी दुनिया की। और करने वाले हैं नरेटर, जो 37 वर्ष के एक बिजनेसमैन है और ख्वाब लिया है उनकी बीवी ने। देखते हैं आगे क्या होता है। एट फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। कहते हैं अपनी 3 वर्ष की जो यात्रा थी, शुरुआती 3 वर्ष की यात्रा, जिसमें उन्होंने कवर किया था 1,05,000 किलोमीटर, अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक हंसी खुशी व्यतीत हो गया। यानी फर्स्ट 3 years ऑफ द ओएज माने लंबी समुद्री यात्रा का प्रथम 3 वर्ष, और इन 3 सालों में उस नाव ने कवर किया था, बिजनेसमैन ने अपनी बीवी और परिवार के साथ कवर किया था 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा। और ये सब कुछ ठीक ठाक था, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आगे कहते हैं देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व की ओर मुड़ने से पहले वे टुक ऑन 2 crewmen, हमने 2 और क्रूमैन रख लिए। क्रूमैन मतलब आप समझिएगा कि अमेरिकी जो उनकी नाव चलाने में सहायता कर सके, 2 रखे। एक थे अमेरिकन लैरी विजिल एंड दूसरे थे स्विस हर्ब स्लिजलर। 2 लोगों को अपने नाविक के तौर पर उन्होंने हायर किया। एक अमेरिकी थे जिनका नाम था लैरी विजिल और दूसरे थे स्विस माने स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हर्ब सेगलर। इन दोनों लोगों को हायर किया टू हेल्प अस, हमारी मदद कर सके, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, दुनिया के सबसे समुद्री तूफान वाला, या यूँ कहें सबसे खराब समंदर जिसमें अक्सर तूफान उठते हैं, उसमें अपनी मदद के लिए हमने 2 लोगों को हायर किया था। नाम मैंने बताया, एक अमेरिकी थे और एक स्विट्ज़रलैंड वासी थे, लैरी विजिल और हर्ब सेजलर। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से बाहर निकलने पर हमारा जो दूसरा दिन था, वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमें इनकाउंटर यानी मुकाबला करना था प्रबल तूफानों से, प्रबल समुद्री तूफानों से हमारा मुकाबला होना था जब हमने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से निकल के 2 दिन की यात्रा पूरी की। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, यानी वो प्रबल तूफान चलता रहा। गेल्स डिड नॉट वरी मी, इस प्रबल तूफान से, इस ताकतवर तूफान से मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज ऑफ द वेव्स, जो तूफानी लहरें उठ रही थी, समुद्री तूफानी लहरें जो उठ रही थी ऊंची ऊंची, वो चेतावनी भरी थी।
अप टू 15 मीटर्स, और लहरों की ऊंचाई 15 मीटर लगभग 45 फीट की ऊंची लहरें उठ रही थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उतनी ऊंचे जितना कि हमारा मेन मास्ट, सबसे ऊंचा वाला मस्तूल था। मास्ट माने जो एक लंबा सा पिलर होता है जहाज पे, आप पीछे फिगर में देख पाएंगे, नीचे यहाँ साइड में आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जो टॉप है उतनी ऊंची लहरें समुद्री उठ रही थी। कहते हैं कि यही डराने वाली चीज़ थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हमने अपने आप को केप टाउन से पूरब ओर 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली थी। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस माने बहुत ख़राब मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीटेड विद अ क्रिसमस ट्री। वंडरफुल हॉलीडे यानी हॉलीडे हमने सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री के साथ, क्योंकि 25 दिसंबर इज़ द क्रिसमस डे। तो इन लोगों ने सेलिब्रेट किया अपना क्रिसमस बहुत अच्छे से, बड़ी हंसी खुशी से। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और 9 वर्ष के दिन अर्थात 1 जनवरी तक मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजनड दैट, लेकिन दलील दी गई, कारण बताया गया कि इट हैड नो चेंज सून, कि और इसमें जल्द कोई बदलाव होने वाला भी, इट हैड टू चेंज सून, ये बहुत जल्द बदलेगा, मौसम बहुत जल्द बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला, बट फॉर द वर्स, और बदतर हो गया। जैसा कहा गया कि मौसम बदलेगा, ज़रूर बदला तो ज़रूर, लेकिन बेहतर होने की बजाय मौसम और ख़राब हो गया। हम लोग, आप समझ लीजिए कि 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा पहले हो चुकी थी, और अभी 25 दिसंबर तक 3,500 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी थी। 1 जनवरी तक और आगे बढ़ चुके थे, और इस 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में मौसम बहुत ख़राब था, और आगे और ख़राब हो गया। अब क्या होगा? एट डॉन ऑफ जनवरी 2, 2 जनवरी की बिल्कुल भोर में, सुबह में, द वेव्स वर गिगैंटिक, लहरें और ऊंची हो चली। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमारे पास केवल एक छोटा सा तिकोना पाल, पाल माने एक छोटी नाव होती है, पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। और तब भी हम लोग की जो गति थी वो 8 नॉट्स की थी, 8 समुद्री मील की गति से हम यात्रा कर रहे थे। नॉट समुद्र में, समुद्री यात्रा में नॉट जैसे हम लोग किलोमीटर पर आवर ऑन रोड चेक करते हैं, वैसे समुद्र में यात्रा की जो स्पीड है वो नॉट से चेक की जाती है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स, टॉप ऑफ द ईच वेव्स, हमारी जो नाव थी लहरों, प्रत्येक लहर के ऊपर से जाती थी। वी कुड सी इंडलेस इनॉर्मस सी, हम सिर्फ देख रहे थे इंडलेस इनॉर्मस सी, अंतहीन विशाल काय सागर हमारे सामने नजर आ रहा था। रोलिंग टूवर्ड्स अस, जो हमारी तरफ चला आ रहा था। ऊंची ऊंची लहरें उठती जा रही थी, और हम लहरों के ऊपर सवार होते गिरते, सवार होते गिरते, और सामने कहीं कोई टापू नहीं था कि हम वहाँ रुक जाएं, ठहर जाएं। द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, जो हवा की चिंगाड़ थी, तेज हवाएं जो चलती थी, वो हमारे कानों में दर्द सा पैदा कर देती थी। इतनी तेज पानी की बौछारें लगती थी कि उससे अपार कष्ट होता था। टू स्लो द बोट डाउन, हमने बोट, अपनी नाव को धीमा किया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, ड्रॉप माने कहते हैं जो स्टॉर्म जिप थी, जो तिकोनी छोटी सी पाल नाव थी, उसको हमने नीचा किया और थोड़ा डाउन किया। एंड लैस्ड अ हैवी, लैस्ड माने बांध दिया, हैवी माने भारी भरकम, मूरिंग रोप फंदा बनाकर उस नाव को बांधा। इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न माने डंडा खंबा जिसमें उसको बांधा जाता है। देन वी डबल्ड लैस्ड एवरीथिंग, फिर जहाँ जहाँ लैस रस्सी से बांध के नाव को, जैसे जो मस्तूल बांधा गया या जो विंड स्क्रीन बांधी गई है, जो कुछ भी बांधा गया तो उसको हमने डबल फोल्ड रस्सी से, यानी उसको फिर से बांधा गया, क्योंकि तूफान की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, हवा की गति तेज़ होती जा रही थी। डर ये था कि कहीं सब कुछ उखड़ न जाए, उजड़ न जाए।
तो फिर से रस्सियाँ बांधी जा रही थी। फिर आगे लिखते हैं, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, फिर हमने अपने जीवन रक्षक के बेड़े को ड्रिल की, रक्षा की। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उसमें अपने जीवन रक्षक लाइनों को बांधा। जीवन रक्षक का मतलब जो इस खतरे के समय में हमारी प्राण रक्षा कर सकती थी, उसको भी हमने सुरक्षित किया, बांध के रोका। फिर कहते हैं डॉन्ड ऑयल सिंग्स एंड लाइफ जैकेट्स, फिर जल रोधक कपड़े पहने। ऑयल यहाँ लिखा, ऑयल सिंग मतलब ऐसे कपड़े पहने जिसपे पानी टिके या उसका प्रहार कम हो सके। लाइफ जैकेट पहन ली कि मान लो नाव टूट जाए तो हम डूबे ना पानी में, क्योंकि तैर हम बहुत ज़्यादा समय तक सकते नहीं, क्योंकि तैरने में ताकत लगती, ऊर्जा लगती है। तो लाइफ जैकेट रहेगी तो हमें होल्ड करके रखेगी। और आगे एक चीज़ और लिखी, अनवेटेड, और प्रतीक्षा करने लगे। इंतज़ार इस बात का होने लगा कि शायद अब तूफान थम जाए, अपना रौद्र रूप दिखा चुका है। बहुत जटिल स्थिति उत्पन्न हो चली थी। यानी यूँ कह लूँ कि लगभग 1.5 लाख तो नहीं कहूँगा मैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा, 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं लोग। समंदर, बीच समंदर में फंसे पड़े हैं। समंदर अपने रौद्र रूप में है। ये तैयारियां पूरी कर रहे हैं किस तरह से अपना जीवन रक्षक उपकरण है उसको बचाया जाए, क्योंकि अगर वो नष्ट हो गया तो जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं कि पैरा नंबर 7 में क्या कहा जाता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। सुबह से तो तैयारियां की इन्होंने, लगभग सब कुछ सुरक्षित किया, बाधा। इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाला जो खतरा था उससे मुलाकात इनकी शाम को 6 बजे हुई विद एन ऑमिनस साइलेंस, एकदम अनिष्टकारी स्तब्धता का सूचक था। यानी कि जैसे कहते हैं कि अगर समंदर में शांति है तो आने वाले तूफान का संकेत है। यानी कि घोर विपत्ति जो आने वाली थी उसका संकेत लगभग शाम को 6 बजे आया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक सी गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आकाश था अचानक एकदम काला हो गया। बात समझिएगा, काला आकाश अगर हो जाए, हवा रुक जाए तो संकेत होता है कि खूब मूसलाधार बारिश होगी। देन केम अ ग्रोइंग रोयर, फिर दहाड़ती हुई एक गर्जना हुई, बादल गर्जना शुरू किए। एंड एनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स ऑफ द शिप, और एक विशालकाय बादलों का समूह तेजी से बढ़ता हुआ आया हमारे जहाज की ओर। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज्ड दैट, मैंने महसूस किया कि इट वॉज नॉट एट ए क्लाउड, ये कोई बादल नहीं है, बट अ वेव, बल्कि एक लहर है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यानी यहाँ पर नरेटर को एहसास होने लगा कि जब वो जान गए कि ये जो बादल जैसा मुझे दिख रहा है एक्चुअली बादल नहीं है, लहर है, और ऐसी लहर उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, परफेक्टली वर्टिकल उन्हें लग रही थी, पूरी लंबवत नज़र आ रही थी। वो बादलों का जो झुंड था, बादलों का झुंड लग रहा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, ऑलमोस्ट ट्वाइस, लगभग अन्य लहरों की दुगनी ऊंचाई की वो लहर प्रतीत हो रही थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उसमें भयानक टकराने की आवाज़ें आ रही थी। यानी स्थितियाँ और भयावह होती जा रही थी। शाम हो चुकी है और हमारा नरेटर भी परेशान है कि जो स्थिति, जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। द रोयर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, जो गर्जना थी वो अति गर्जना में, गड़गड़ाहट में तब्दील हो गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, स्टर्न, ध्यान दीजिएगा, जो नाव का पिछला भाग है, जो स्टर्न है, फेस ऑफ द वेव, लहर की ओर हो गया। यानी जब गरज बढ़कर बहुत तेज गड़गड़ाहट और गर्जना की रूप को प्राप्त कर लेती है तो नाव का जो पिछला भाग है लहर की ओर उठ गया, यानी लहर की तरफ चल पड़ा। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा
वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर से ही चढ़ जाएंगे, यानी लहर के ऊपर से ही चढ़ जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक, ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक भयंकर धमाका हुआ। तभी उसी समय लिखा ना, बट देन, लेकिन तभी अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक भयावह धमाका, शॉक द डेक, नाव से, नाव का जो डेक है हिल गया, एक तेज धमाका सा हुआ। अब कहाँ से हुआ? दो लहरों के टकराने से हुआ या जैसे भी हुआ, नाव का जो डेक है, डेक माने होता निचला हिस्सा जिसको आप सतह कह सकते हैं, वो पूरा हिल सा गया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन, हरे और सफ़ेद रंग का, एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हरे और सफ़ेद रंग का पानी की प्रचंड धारा टूट पड़ी, यानी तेज पानी गिर जा। आगे लिखा इन्होंने कि माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सर है स्मैश्ड, जा टकराया। व्हील यानी जो बैलेंस या यूँ कहूँ कंट्रोल करने के लिए नाव के मस्तूल्स को, मास्ट को कंट्रोल करने के लिए जो व्हील्स लगे हुए थे, उससे मेरा सर जा टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर ब्रोड, और कहते हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रा इंडिकेट कर दूँ, जो देख रहे थे काले बादल जैसा, तो उन्हें एहसास होने लगा कि ये काले बादल नहीं, ये लंबी चौड़ी समुद्री लहर है। एक्चुअली वो बादल था। बादल का फटना सुना होगा आपने, और जब बादल फटता है तो तेज़ गर्जना होती है और पानी की तेज़ धारा गिरती है, और कुछ ऐसा ही हुआ वहाँ पे। जब वो तेज़ गर्जना के साथ पानी की धारा समंदर में गिरी तो पूरी नाव हिल सी गई, और इतनी तेज़ हिली कि हमारा नरेटर अपना नियंत्रण खो बैठा और उसका सर एक पहिए से जा कर के टकरा गया। आगे देखिए क्या होता है। फिर आगे कहते हैं कि आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, फ्लाइंग ओवरबोर्ड, मुझे एहसास था कि मैं नाव पर से उड़कर धारा में डूब रहा था, यानी मुझे लग रहा था कि मैं गिर सा गया पानी में और उसमें तैर रहा हूँ, चल रहा हूँ। और आगे लिखते हैं सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैं गिर पड़ा हूँ और मेरे ऊपर लहरें हैं और नीचे मैं डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी मौत आने वाली है, अर्थात मैं मर जाऊँगा। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शस, और मैं जैसे ही होश खोने वाला था, अर्थात मैं बेहोश होने वाला था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अपने आप को काफ़ी शांत महसूस किया, पूरा का पूरा शांत मैंने महसूस किया। तो इस तरह से देखा जाए तो खतरा अभी टला नहीं, अभी तूफान अपना भयावह रूप ले रहा है। लेखक को एहसास हो रहा है कि उस तेज़ बादल के फटने की वजह से उसने अपना नियंत्रण खोया, सर पहिए से टकराया और वो लहरों के नीचे डूबा जा रहा है और उसे लग रहा है कि उसकी मृत्यु करीब आ जाएगी। तो उसने अपने आप को एकदम शांत सा कर लिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं, अभी तो और भयावह स्थिति आने वाली है। अभी तो ये सिर्फ नरेटर के साथ हो रहा, अभी उसकी बीवी बच्चे भी बहुत खतरा झेलने वाले हैं। अभी वो दो नाविक भी कुछ और स्थितियाँ बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द अगली वीडियो लेके आऊँगा और इस कहानी को पूरा करूँगा। Thank you for watching my video.